तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी ये मेरी वेबसाइट है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप एक नया फोन खरीदते हो, एक सेकेंड हैंड फोन खरीदते हो। जो हमारा नया फोन है उसके अंदर कुछ एप्स पहले से आते हैं, बट दुनिया भर की एप्स नहीं आती है। लेकिन कोई सेकेंड हैंड फोन खरीदोगे तो हो सकता है जो पुराने ओनर ने एप्स डाली थी वो आपको दिखाई दे। तो ये एक पुरानी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको शायद अभी नहीं सीखनी है। तो मैं आपको एक फ्रेश वेबसाइट में भी ले जाता हूँ। अब फ्रेश वेबसाइट और इसको कंपेयर कर लेना तो सिमिलर होगा, 90% सेम दिखेगी, तो वो भी समझते हैं। आप लोगों की वेबसाइट का जो लिंक होगा, एक सब डोमेन हम बनाते हैं, तो विच विल हैव अ वर्ड कॉल्ड डिजिटल दुनिया। ठीक है। प्रैक्टिस वेबसाइट है। अब इसका बैकएंड खोलना है, तो ये मेन लिंक के बाद एंटर दबाए बगैर /wp-admin, अगर ये बन गया होगा बैकएंड में तो ये खुल जाएगा। ये बोलेगा यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। तो ये यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम में ज्यादातर सबका एडमिन ही रखता हूँ। पासवर्ड मैंने पिक्चर ले ली थी तो मैं देख लेता हूँ। पासवर्ड आप लोग अपना चेंज भी कर पाओगे। ओके, दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर फ्रेश वेबसाइट विल लुक लाइक। ये मेरी वेबसाइट का बैकएंड है, ये आपकी वेबसाइट का बैकएंड है। ठीक है। सो आप पहली बार ओपन करोगे तो ऐसा वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने बोला, वर्डप्रेस का एक सॉफ्टवेयर है। अब ये लेफ्ट साइड पे चीजों को समझते हैं। ये आपके बैकएंड का होम है, जो अभी आपको सब दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे अपडेट्स लिखा हुआ है। आपके पास आपके फोन में अपडेट्स आते हैं, अपडेट टू दिस पर्टिकुलर वर्जन। जब आप फोन को अपडेट करते हो तो क्या फोन की स्पीड और फोन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है? बढ़ने के लिए ही होता है ना। सो इसीलिए यहाँ पर भी अपडेट्स आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहना है ताकि आपके जो फीचर्स हैं, कोई ग्लिच हो वेबसाइट पे, कोई, वो सब अपने आप सॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जेट पैक। अब जेट पैक क्या है वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। वेबसाइट पर एक खतरा होता है हमेशा कि कोई हमारी वेबसाइट को हैक ना कर ले। आपकी न्यू वेबसाइट है, चांसेस कम है, तो बट जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर एक रिस्क रहता है कि कोई हैक ना कर ले, कोई मिस यूज ना कर ले। ठीक है। तो वो जेट पैक उसको प्रोटेक्ट करता है। इट्स लाइक अ बॉडी गार्ड विच विल प्रोटेक्ट योर वेबसाइट। फिलहाल के लिए इतना ज्यादा इतनी डिटेल में जाने की इसके लिए अभी जरूरत नहीं है। फ्यूचर में उसको दोबारा समझेंगे, डिस्कस करेंगे। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, ये सब क्या है? पेजेस से स्टार्ट करते हैं। अभी विद्यासारथी पर मैंने आपको पेज दिखाया, होम, अबाउट अस, FAQ एंड ऑल दैट, राइट। अब विद्यासारथी पे 4 पेज थे। apple.com खोल लेता हूँ तो यहाँ पर स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, विजन, एयरपॉड्स। तो मेरा समझाने का और कहने का ये मतलब है कि हर एक वेबसाइट अपने आप डिसाइड कर सकती है कि हमारी वेबसाइट पर कितने पेजेस होंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 पेज होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। आपको लगता है आपके लिए 6 पेजेस इंपॉर्टेंट है, 6 डालो, 6 बनाओ। 8 इंपॉर्टेंट है, 8 बनाओ। 4 इंपॉर्टेंट है, 4 बनाओ। सो यहाँ पर ये पेजेस वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेज बना पाएंगे, इंक्लूडिंग द होम पेज। ये एप्पल का होम पेज है, आप भी ये होम पेज क्रिएट कर पाओगे। ऐसे ही ये इनका आईफोन का एक पेज है, आईफोन कैटेगरी का पेज है, तो आप ये कर पाओगे। फिर स्पेसिफिक जाते हैं आईफोन 14, तो ये आईफोन 14 का पेज है। दीज आर द पेजेस यू विल बी एबल टू क्रिएट। आप लोग कर पाएंगे ये पेज क्रिएट, पेजेस में जाके ऐड न्यू करके। आज मैं आपको एक पेज बनाना सिखाऊंगा अभी, सही। इट विल बी सुपर इजी टू अंडरस्टैंड। और फ्यूचर में जब आपको लगता है कि अब मान लो आईफोन 14 ने ये पेज बनाया, एप्पल ने आईफोन 14 का ये पेज बनाया। अब ये जब आया था फोन, तो ये आया था टोटल 5 कलर्स में। ठीक है। जो टॉप 5, ये फर्स्ट 5 है, 5 कलर्स में आया था। फिर इन्होंने एक लिमिटेड एडिशन कलर निकाल दिया, येलो, आफ्टर अ फ्यू वीक्स। ठीक है। तो ये वेबसाइट पर आए होंगे चेंज करने के लिए कि यार ये येलो कलर भी ऐड करना है, राइट। तो आप भी अपनी वेबसाइट पे कोई चेंजेस करना चाहो तो पेजेस में आके ऑल पेजेस में जाओगे, आपको आपके पेजेस दिख जाएंगे और उनको आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो वो सब यहीं से होगा। फिर ऊपर चलते हैं मीडिया। अब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट मेरे हिसाब से 4 चीजों से बना हुआ। इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। इन 4 चीजों को इंटरनेट से हटा दे
तो मुझे लगता है देयर इज नो इंटरनेट, चाहे आप यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पर हो, कहीं पर भी हो, दीज 4 थिंग्स मेक द इंटरनेट. नाउ if you have created a website or you have created a business, तो आपको भी इन चारों चीजों से ही तो प्रमोशन करना है. आपकी वेबसाइट भी ये चारों चीजों को मिलाकर ही वेबसाइट बनाओगे. तो आपकी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सब आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एडवांस में ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ताकि जब भी बैनर की जरूरत पड़े तो आपकी लाइब्रेरी में पहले से ही सेव्ड हो. अगर पहले से सेव्ड नहीं है तो पेज बनाते वक्त भी आप अपलोड कर सकते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सॉरी. तो मीडिया लाइब्रेरी में जो इमेजेस ऐड करी आज तक वो दिखेंगी, ऐड नहीं करोगे तो ऐड नहीं कर पाओगे. फिर आता है कमेंट्स. आपने कोई प्रोडक्ट डाला, कोई ब्लॉग पोस्ट बनाया है, दुनिया आएगी, अपने ओपिनियन देगी, यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने यूज किया, या नहीं अच्छा लगा, वो सब कमेंट्स में दिखेंगे. सिंस इट इज योर वेबसाइट, यू आर द ओनर ऑफ द वेबसाइट, you will have the right to either delete the comment or make the comment live or hold a comment for review. आप रोक सकते हो कमेंट को, लाइव भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है. उसके बाद आता है ऑप्ट इन मॉन्स्टर. एक ऑप्शनल फीचर है जो इन्होंने ऐड किया हुआ है. जैसे हमारे फोन जब नया लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ एप्स आ जाती हैं, हमारे काम की नहीं होती है, बट वो दे देते हैं. तो ऐसे ही ये ऑप्ट इन मॉन्स्टर एक ऐप है, ऑप्शनल है. ये हमें मार्केटिंग, वेबसाइट के प्रमोशंस में हेल्प करती है. तो अभी जब तक बना ही नहीं है तो प्रमोशंस की बात करना भी कोई सेंसिबल नहीं है, तो ऑप्ट इन मॉन्स्टर को अभी छोड़ देंगे. WP फॉर्म्स. WP फॉर्म्स एक ऐप है आपके इस वर्डप्रेस के अंदर, जो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे. आपकी वेबसाइट पे आप इंक्वायरी फॉर्म डालना चाहोगे, दुनिया आए अपना आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेती है, तो आप चाहोगे कि आप उनके साथ मतलब दे वांट टू गेट इन टच विद यू, तो यू कैन गिव देम अ फॉर्म, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म उनको दे सकते हो आप, जो वो फिल करेंगे, और यहाँ पर एंट्रीज में आपके पास वो सबमिशंस भी आ जाएंगे. जैसे होम पेज पे एक वेब फॉर्म अवेलेबल होगा, हाँ, वो इसी प्लगइन से बनता है. इट इज वन ऑफ द प्लगइन्स अवेलेबल. एक ऐसा मतलब ये एक ऑप्शन है कि इससे बना सकते हो, बट और भी ऑप्शंस मिलेंगे. जैसे आपको फोन में गाड़ी की गेम खेलनी है, कार गेम खेलनी है, कोई कार रेसिंग गेम खेलनी है, बट जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास. जो आपको पसंद आता है वो यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. बट बाय डिफॉल्ट ये आता है. बाय डिफॉल्ट ये अभी आ रहा है, क्योंकि होता क्या है, जैसे एंड्रॉइड डिवाइस है, एप्पल डिवाइस है. एंड्रॉइड लोगे तो डिफॉल्ट कुछ ऐप्स आएंगी, एप्पल लोगे तो कुछ और आएंगी. यहाँ पर वेबसाइट को बनाने के लिए एक चीज चाहिए होती है जिसको कहते हैं होस्टिंग. अब वो होस्टिंग कौन सी कंपनी की आपने ली हुई है उस पर डिपेंड करता है कि डिफॉल्ट कौन सी ऐप यहाँ पर आने वाली है. तो मेरी जो होस्टिंग है, मैंने जो अपनी वेबसाइट को लाइव किया हुआ है, आपकी वेबसाइट को लाइव किया अपने सर्वर पे, तो उनका कोई कोलैबोरेशन होगा तो उन्होंने WP फॉर्म साथ में दे दिया. जरूरी मोजो इज ऑल्सो एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, ऐप है. अपीयरेंस पर आ जाते हैं. अब अपीयरेंस का मतलब है कि मेरी वेबसाइट फिलहाल दिखती कैसी है. आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट दिख कैसी रही है. तो जैसे मैंने कहा था फ्रंट एंड पे जाना है, तो उसके अंदर WP एडमिन नहीं होगा. नॉर्मली ओपन करेंगे आप, हर किसी को अपनी वेबसाइट पे यही दिखेगा. स्टार्टिंग में माइंड ब्लोन, अ ब्लॉग अबाउट फिलोसफी, समथिंग लाइक दिस. तो ये डिफॉल्ट होता है, चेंज कर पाएंगे आप इसे, ठीक है. तो यहाँ पर अपीयरेंस की बात करी तो अपीयरेंस हमारी ऐसी दिखती है. हम इसको चेंज करना चाहते हैं. चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ. एक वेबसाइट को बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उसे, ways to design a website using a WordPress theme or using a page builder. तो ये क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ. वर्डप्रेस कहता है कि आपको अगर अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज करनी है तो अपने बैकएंड में जाओ, अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस में थीम्स आती हैं. आप थीम्स पे क्लिक करोगे तो आपको दुनिया भर की थीम्स दिखाएंगे. यहाँ पे मैंने कहा दुनिया भर की दिखाएंगे, 4 ही आ रही हैं, लेकिन नीचे ऑप्शन आ रहा है ना ऐड न्यू थीम का. क्लिक करेंगे तो दिल टेक यू टू द स्टोर. कह रहा जाके बस राइट साइड पे सर्च थीम में ना अपने पसंद की थीम लिख लो और दिखा देंगे. अब मैंने कहा मुझको जिम पर बनानी है वेबसाइट, मैंने जिम लिखा, तो जिम रिलेटेड जितनी थीम्स इनके पास होंगी तो इसने वो निकाल के दे दी. कह रहा जो मन करे वो यूज कर लो. क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हो. अब इनके साथ ना बहुत बड़ा चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है इन थीम्स की.
प्रॉब्लम ये है कि जैसा ये दिखा रहा है, अब जैसे ये देखो ये सुंदर लग रही है थीम, लेकिन जब मैं प्रीव्यू करने जाता हूँ वो वैसी दिखती ही नहीं है थीम, मेरे को वो उतने सुंदर फीचर ही नहीं देता। प्लस अगर वो फीचर दे भी दे तो कुछ थीम्स बहुत आप कह सकते हो रिजिड होती हैं, वो चेंज नहीं होना चाहती। अब जैसे इस थीम में जो मेन कलर है ना वो ऑरेंज है, आप कहते हो मुझको तो ग्रीन चाहिए, हो सकता है ये मना कर दे, नहीं। यहाँ पर इस थीम के अंदर एक बटन आ रहा है जहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट नाउ, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मेक योर बॉडी हेल्दी एंड फिट के नीचे। अब आप कह रहे हो कॉन्टैक्ट नाउ के साथ साथ एक और बटन चाहिए, व्हाट्सएप नाउ। अब वो हो सकता है कि थीम कहे नहीं। मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि थीम आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, ऑप्शन जरूर है, बट वो आपको वो ऑप्शन, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्रीडम नहीं देती कि जो आप करना चाहो वो कर लो। ठीक है, तो अब हम करें क्या? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया आपको, थीम के साथ प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। यहां पर मैंने एक और ऑप्शन दिया है, पेज बिल्डर। पेज बिल्डर क्या है? कुछ थर्ड पार्टी एप्स आती हैं अब थर्ड पार्टी एप्स को यूज करके, प्लगइन्स को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को काफी बेहतर बना सकते हो। इसमें थीम जैसे सारे फीचर होंगे, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फीचर्स विद फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अब मैंने विद्या सारथी की जो वेबसाइट बनाई वो किसी थीम से नहीं बनाई, मैंने स्क्रैच से बनाई है, और ये एलिमेंटोर से ही बनाई है। अब इसमें मैंने बोला यार मेरे को लोगो इतना बड़ा तो चाहिए, तो कह रहा है कोई बात नहीं। मैंने कहा ये बटन डाउनलोड ब्रोशर पे कोई जाए तो ये थोड़ा सा ना स्क्वीज हो जाए, मैं चाहता हूँ राइज हो जाए तो राइज भी हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को ये 2 बटन चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो कह रहा हाँ कोई बात नहीं, ऐड कर लेना, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो जो भी आपको चाहिए वो आप कर पाओगे, वो यहाँ से पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर पेज बिल्डर से पॉसिबल है। अब पेज बिल्डर का एक नाम है एलिमेंटर, लिखा है मैंने जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव करने में और बेसिक आपको हेल्प करने में बहुत पॉपुलर है, ऐसे ही वर्डप्रेस के अंदर ये जो ऐप है एलिमेंटर, ये बहुत पॉपुलर है। इस ऐप के थ्रू ही हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई चीज नहीं समझ आई तो भी पूछ सकते हो। This works on WordPress. इट वर्क्स ऑन वर्डप्रेस। मतलब इसे superimpose है एक तरह का। नहीं, वो कह रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना एलिमेंटर के कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल सी बस लाइव करनी है फॉर्मेलिटी के लिए, तो थीम से चला लो, काम चल जाएगा। बट आप कहते हो यार नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा चाहिए, और वो कुछ वैसा जो चाहिए वो एलिमेंटर से पॉसिबल है। अब थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ थीम और एलिमेंटर का। थीम मान लो कि एक दीवार खड़ी करनी है, तो थीम ना सीमेंट है, बिना सीमेंट के ईंटें खड़ी नहीं होंगी। एलिमेंटर जो है वो लुक एंड फील है, दीवार भी अच्छी लगेगी खाली, उसको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, या उस पे पैनल लगाना पड़ेगा, या उस पे वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। तो जो ये एलिमेंटर है ना, ये उस पर्टिकुलर वॉलपेपर का काम करता है। मतलब जो दीवार खड़ी करनी है, थीम चाहिए ही चाहिए, तो वो थीम जो है वो रहेगी बैकएंड में, बट हम उसको कवर कर देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे एलिमेंटर से। नहीं, हम थीम के फीचर्स को यूज ही नहीं करेंगे। सीमेंट डल गया, मैं भूल गया सीमेंट है भी सही दीवारों में, एक बार डल गया वो बात खत्म हो गई। तो हम एक बहुत सिंपल सी एक थीम ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे वहां पे, काम हमारा सारा एलिमेंटर से होगा। मतलब जब आप पेज बनाने जाओगे तो वर्डप्रेस आपसे पूछेगा पेज आप हमारे डिफॉल्ट फीचर से बनाना चाहते हो, या आपने एलिमेंटर नाम की एक चीज ऐड करी थी उससे करना चाहते हो। मैंने कहा एलिमेंटर से, तो कहेगा ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा एलिमेंटर के, डिजाइनिंग फीचर्स दे देगा, और उनसे हम अपना पेज बना लेंगे। यस, थीम बस बाय डिफॉल्ट एक ना एक रही ही रही। जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ, थीम डाउनलोड करके फिर element- डाउनलोड कुछ नहीं होएगा, डाउनलोड वैसे भी कुछ नहीं होगा। होगा क्या, जैसे वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल, मतलब जब मैंने आपको आप लोगों की वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप लोग ओपन करोगे, तो जो आपकी वेबसाइट है बाय डिफॉल्ट एक थीम के साथ आती है, जिसकी वजह से फ्रंट एंड पे माइंड ब्लोन फिलोसफी लिखा हुआ आया था, माइंड ब्लोइंग फिलोसफी लिखा हुआ आया था, तो वो थीम की वजह से ही। वर्डप्रेस कहता है कि हर साल मैं एक नई थीम लेकर आता हूँ,
और उसका नाम अपने उस करंट ईयर के हिसाब से रख देता हूँ। जैसे अभी एक थीम लेकर आया, उसका नाम 2023 है, अगली बार लाएगा 2024 हो जाएगा, वो नाम रखे हुए हैं उसने, ठीक है। तो वो नाम रहेंगे रहेंगे वहां पे, हम उनको यूज करें ना करें वो हमारी मर्जी। तो एलिमेंटर क्या करेगा, वो टेक ओवर कर लेगा, भाई मैं डिजाइन करता हूँ चलो। तो थीम का क्या लेफ्ट ओवर पार्ट रह जाएगा? थीम का लेफ्ट ओवर पार्ट ये रह जाएगा कि उसका वहां होना जरूरी है, सीमेंट निकाल नहीं सकते आप, मतलब यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ अ थीम, बिकॉज वर्डप्रेस कह रहा है कि ये तो रहेगा भाई, स्टेबिलिटी के लिए रहेगा। मतलब एलिमेंटर में ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट नहीं कर सकता, पीछे कुछ ना कुछ थीम चाहिए। ब्लैंक देखो, एलिमेंटर आपके लिए ब्लैंक रहेगा, ठीक है। आप थीम को वो पेज मान लो जिसपे आपको ड्राइंग करनी है, मतलब हवा में तो ड्राइंग होगी नहीं, तो वो जो पेज है वो एक थीम है, आप इस पे ड्राइंग करो। टेस्टिंग, जिसमें टाइम खराब हो जाता है, अब ये टेस्टिंग हम कर चुके हैं, मतलब मैं इतने सालों में वो टेस्टिंग करी है, मैं थीम यूज करता था तो यार ये तो बटन चाहिए, अब क्लाइंट कह रहा है बटन में ना, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है, वो कहता है कि यार ये बटन आ रहा है ना तेरा, ये देख साइड पे ये कट लगाया, मेरे को ऐसा एक कट चाहिए। अब एक कट देखो नहीं है, 3 कट है इसके अंदर, एक कट नहीं है, वो डिजाइन बन गया, वो कह रहा है ऐसा चाहिए, अब थीम से नहीं हो सकता वो, यहाँ पे मैंने कर दी वो कलाकारी, आई कैन डू समथिंग हियर व्हिच आई कैन नॉट डू देयर। तो बहुत सारी चीजें जो वहां नहीं हो पाती बट यहाँ एलिमेंटर से कर पाते हैं। तो एलिमेंटर बहुत पावरफुल है, जो अब आप करोगे ना, मतलब क्रिएट करोगे चीजें तो समझ आएंगी। तो एलिमेंटर हाँ, जैसे डिवी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, डिवी नाम का एक और पेज बिल्डर है, बट दोनों में से एक ही यूज करना है, तो आप ये यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आपका ये पेज बिल्डर है जो हम यूज करने वाले हैं। वापस चलते हैं, अपीयरेंस में थीम्स हैं, इग्नोर कर देंगे, प्रीमियम थीम्स भी इग्नोर कर देंगे। अब प्रीमियम थीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी बट पेड होगी। अब स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है हर चीज के लिए पे करना पड़े, तो वो नहीं करेंगे हम फिलहाल। तो ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है।